नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गुप्ता और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आरजू लाइव चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जब भी आता हूं वीडियोस लेके तो आपको लेके जाता हूं, घुमाने लेके जाता हूं दिल्ली की कुछ हॉन्टेड प्लेस, कुछ ऐसी जगह जहां पे आज भी भूतों का वास है। और इसी तरह मैं आज भी आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं आज लेके आया हूँ आपको मालचा महल। जी, मालचा महल चाणक्यपुरी के जंगलों में है और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये बिल्कुल जंगलों के बीच में जगह है जहाँ पे मैं हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से मुझे रास्ता शायद दिखाई दे जाए। देखिए यहाँ पे शायद कुछ है। जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मालचा महल और एरो जो है वो इधर की तरफ बना हुआ है। मतलब ये जो छोटा सा रास्ता जा रहा है शायद इसमें से रास्ता जाता होगा, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे जंगली कैक्टस है। यहाँ पे इतना बड़ा कैक्टस है और मतलब पूरा जंगल है एकदम। देखते हैं कहाँ पे पड़ेगा। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मालचा महल और देखिए एकदम सुनसान है यहाँ पे। मतलब आसपास कोई नहीं है, एकदम सुनसान है। सीरियसली देखने में भी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। घुसते के साथ ही गेट के अंदर से एक रास्ता ऊपर को जा रहा था, तो मैं इसके अंदर आया और ये शायद छत की तरफ आता है। देखिए आप, मतलब बाय गॉड, अगर रात में यहाँ पे कोई आ जाए ना अकेला, या रात में भी छोड़ो, कोई दिन में भी यहाँ अकेला आ जाए ना, बहुत डरावनी जगह है सच। और मैं चाहूँगा आप तो चारों तरफ दिखाएं एक बार। ये देखिए, ये सामने वहाँ से ये राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है और ये पूरा दिल्ली का बहुत सा हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस समय मैं मालचा महल की छत पे हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीजें देखी, मतलब कुछ लकड़ियाँ हैं, कुछ डंडियाँ हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि आज भी यहाँ पे कोई ना कोई आता होगा और रहता होगा, हो सकता है। ये देखिए आप, ये मिट्टी के बर्तन है, बॉटल्स हैं, कुछ मतलब होता है ना कि टोटके वाले लोग आते हों, काला जादू वाले, मतलब कुछ नहीं कह सकते। और ये चीजें आप देखें कि यहाँ पे बीच में वहां पे राख भी पड़ी हुई है एक जगह पे। पता नहीं क्या यहाँ पे होता होगा। उधर की तरफ चलता हूँ मैं एक बार, देखता हूँ। ओ माय गॉड, इसके नीचे पूरी एक बहुत गहरी खाई है। अगर कोई इंसान यहाँ से नीचे कूद जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। बहुत गहरी खाई है इसके नीचे। चलिए एक बार फिर से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे की तरफ क्या क्या है। दिल्ली के मालचा महल में रहती थी एक राजकुमारी, जहां आज भी भूतों के डर से कोई आता जाता नहीं है। जी, दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास चाणक्यपुरी इलाके में मालचा महल स्थित है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत को इसका मालिकाना हक दे दिया था। दोस्तों, ऊपर जाने के लिए अलग रास्ता था और नीचे आने के लिए एक अलग रास्ता यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सर्कल की तरह था। तो मैं अब नीचे वाले रास्ते से आया हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ इस मालचा महल में 2017 तक राजाओं का वास था। यहाँ पे 2017 तक राजा रहते थे। तो मुझे कुछ चीजें ऐसी मिली है यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए तख्त है एक। इसको देख के लगता है कि जैसे इस तख्त को बहुत
टाइम तक यूज किया गया है और लास्ट ही मतलब देखिए टूटा पड़ा है बुरी तरीके से। और ये एक सामान रखने का लोहे का कंटेनर टाइप है और एक ये जगह देखिए मतलब पूरा बंद है, शायद हो सकता है कि ये स्नान घर या किसी और चीज के लिए यूज किया जाता हो। और ये आप देखें यहाँ पे दीवारें देखें, मैं चाहूंगा दीवारें दिखाएं ऊपर से, एकदम काली पड़ चुकी है यहाँ की दीवारें। जैसे कि यहाँ पे लैंप जलाया जाता है, राजा महाराजा जैसे रहते थे लैंप जलाए जाते होंगे यहाँ पे, जब रहते होंगे तो खाना बनाया जाता होगा, जिसकी वजह से देखें आप पूरी दीवारें काली हो चुकी हैं, एकदम पूरा भूतिया एकदम फील है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। ये आप देखें यहाँ पे तो ये देखें आप नीचे लाल लाल सा, ये कुछ लाल लाल सा जैसे सिंदूर हो, बहुत सा सिंदूर यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे देखें आप। और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आग जलाई गई हो कुछ ही देर पहले। बहुत ही डरावना है यहाँ का माहौल, बहुत ही डरावना। जैसा कि दीवारों को देख के लगता है जैसा कि इस जगह पे मुझे फील हो रहा है, बिल्कुल एकदम डरावना, जैसे कोई ना कोई यहाँ पे अभी भी रहता हो, यहाँ पे कोई ना कोई आता हो। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इस टूटे हुए खंडर का मालिकाना हक पाने के लिए राजकुमारी ने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 9 साल तक धरना दिया। इन 9 साल में रेलवे का कोई भी अफसर उनको वहां से हटाने के लिए आता तो राजकुमारी अपने 11 डॉबरमैन कुत्ते उनकी तरफ छोड़ देती और उनको ये धमकी देती कि अगर किसी ने भी आगे आने की कोशिश करी तो वो वहीं जहर खा के अपनी जान दे देंगे। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि अवध के राजा नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की वो राजकुमारी हैं और इसी मुताबिक इस महल पर उनका हक बनता है। देखिए यहाँ पे एक और मुझे तखत दिखाई दिया जो भी टूटा पड़ा है और ये गेट आप देख सकते हैं जैसे राजाओं के घरों में महलों में होते थे ना कि खिड़कियों पे दरवाजों पे जो एक बनाया जाता था डिजाइन, उसी तरीके का यह है। ये जाल मुझे दिखाई दे रहा है जो कि साइड से टूटा पड़ा है और अंदर बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एकदम खंडर पड़ा है, एकदम खंडर है ये जगह। दोस्तों 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत ने 62 साल की उम्र में मालचा महल में आत्महत्या कर दी। मैं आपको बता दूं कि बेगम विलायत के समय में भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ने बेगम विलायत को यह वादा किया था कि वो मालचा महल का मालिकाना हक उन्हें देंगी और उन्होंने ये वादा पूरा भी किया था। जी हाँ, इंदिरा गांधी जी ने बेगम विलायत को मालिकाना हक मालचा महल का समय पे दे दिया था। दोस्तों ये देखो यहाँ पे कुछ निशान आपको दिखा दूं, मैंने कुछ एक किताब में पढ़ा था काले जादू के बारे में, कुछ शक्तियों के बारे में, तो इस तरीके के जो निशान होते हैं वो जो ये जादू टोना होता है, काला जादू होता है, इन सब में यूज किए जाते हैं। और आप यहाँ की दीवारें देखें तो ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ की दीवारें बनाने की कोशिश करी थी, इसको रेनोवेट करने की कोशिश शायद किसी ने करी होगी लेकिन हो नहीं पाया। बिल्कुल इस समय यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खंडर है। यहाँ पे कुछ जगह जाल लगे हुए हैं दीवारों पे, खिड़कियों पे, लेकिन टूटे पड़े हैं और एकदम सुनसान है, कोई यहाँ है नहीं इस वक्त। यहाँ के पूरे इलाके में कोई नहीं है, जंगल के बीचों बीच ये महल है
और कुछ सामान है पुराने ज़माने का, कुछ नए ज़माने का। दोस्तों 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था और जब भी नवाब लोग शिकार के लिए निकलते थे जंगलों में, यहाँ के आसपास के जंगल में, तो वो इसी महल में आके रुकते थे, यहीं पे विश्राम करते थे रात में, और दिन में इसी आसपास के जंगल में वो लोग शिकार करते थे। यहाँ आज भी जंगली जानवर हैं, बहुत से लोमड़ियाँ हैं, जंगली सूअर हैं और बहुत से जंगली जानवर यहाँ पे हैं आज भी। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको मालचा महल अंदर से दिखाया, घूमा, आसपास का इलाका मैंने देखा, सब चीज़ देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि जो यहाँ के राजा थे वाजिद अली शाह, उनकी जो राजकुमारी थी यहाँ पे, जब वो रहती थी तो किस तरह वो रहती होंगी, अपना जीवन कैसे बिताती होंगी, क्योंकि आसपास में ना कोई तालाब है, ना कोई पेड़, फलदार पेड़ है, ना कुछ है, क्योंकि पूरा जंगली इलाका है, जंगली पेड़ हैं चारों तरफ, कैक्टस हैं, बहुत से ऐसे जंगली पेड़ हैं, तो खाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पे अपना जीवन कैसे बिताती होंगी, कैसे रहती होंगी, इसके बारे में, और जब वो रहती होंगी तो उसके बारे में किसी ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा। तो बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस जगह को देख के। लेकिन हाँ, जैसा कि आज भी बताया जा रहा है, बताया जाता है, और मैंने खुद भी महसूस किया इस जगह को देख के कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है रहस्यमय। चलिए मैं अब चलता हूँ। दोस्तों बेगम विलायत की मौत के बाद उनके बच्चों ने तकरीबन 10 दिन तक मातम मनाया। उन 10 दिनों में बेगम विलायत की बॉडी को उन्होंने अपने साथ रखा और 10 दिन के बाद उसको दफना दिया गया। उनकी मौत के बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना चालू हुआ, चोरियां होने लगी। लोगों की नज़र उस खजाने पे थी जो कि राजकुमारी के पास था। धीरे धीरे ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इन घटनाओं को देखते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस समय बेगम विलायत के बच्चों को एक रिवॉल्वर मुहैया करवाई उनकी रक्षा के लिए। फिर कुछ सालों बाद धीरे धीरे उनके बच्चों की भी मौत होने लगी और उनके जो कुत्ते थे, 11 कुत्ते डॉबरमैन जो उनके पालतू थे, उनकी भी धीरे धीरे मौत होने लगे और ऐसे करके उनका पूरा वंश खत्म हो गया। आप देखें ये चारों तरफ जंगली पेड़ हैं, कैक्टस हैं, और किसी चीज़ से मुझे डर लगे ना लगे, लेकिन इन पेड़ों से, इन कैक्टस से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, इस जगह से जितना जल्दी हो सकता है।